यदि आप किसान हैं, खेती के लिए पानी की कमी से परेशान हैं, तो इस तकनीकी हाइड्रोजेल का उपयोग करके पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। हाइड्रोजेल तकनीकी होती क्या है, ये आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों। हाइड्रोजेल तकनीकी की 6 खास बातें कौन सी हैं? हाइड्रोजेल होता क्या है आखिरकार, ये काम कैसे करता है? और तीसरी बात, 1 एकड़ में कितना हाइड्रोजेल चाहिए, खर्चा कितना आता है 1 एकड़ में? और चौथी बात, हाइड्रोजेल से फसल को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या फ़ायदा होता है? पांचवी बात, कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं? और छठवीं बात, दुनिया में पहली बार हाइड्रोजेल कहाँ पर बना और कैसे इस्तेमाल हुआ और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसके लिए साथियों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक किसान भाइयों तक इसको शेयर कर दीजिए, जिससे सभी किसान भाइयों को इस प्रकार की नवीन जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, आइए बात करते हैं अब हाइड्रोजेल तकनीकी के बारे में। यह पूरी तरह से डिग्रेडेबल होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है फसलों को और मिट्टी को कोई प्रदूषण नहीं होता है। हाइड्रोजेल होता क्या है आखिर, हम बात करते हैं कि कैसे काम करता है और क्या होता है। वैज्ञानिकों ने ग्वार की फली से हाइड्रोजेल को तैयार किया है। इस ग्वार की फली से तैयार किया गया हाइड्रोजेल, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है वातावरण को। यह मेडिकल लाइन में भी उपयोग होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उपयोग होता है और यह ट्रांसपेरेंट दानेदार होता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक पॉलीमर होता है और इस पॉलीमर में बहुत से अणुओं वाला कार्बनिक यौगिक होता है। यूँ कहें कि हम जटिल कार्बनिक रासायनिक संरचना से बना होता है ये, और आसान भाषा में कहें तो यह एक ट्रांसपेरेंट होता है और यह मिट्टी में घुलता नहीं है किसान भाइयों, बल्कि यह अपने अंदर पानी को सोख लेता है। यह ग्वार की फली से बना होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक होता है, पूरी तरह से कार्बनिक होता है और हम इसको फसलों में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। हमारी फसलों के लिए इससे कोई नुकसान नहीं होता है और हमारी जो फसलों की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और किसान भाइयों, यदि पानी की कमी है तो वहाँ तो बिल्कुल यह कारगर सिद्ध होती है यह तकनीकी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह पाउडर के रूप में भी हम फसलों में उपयोग कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में यदि हम खेत में उपयोग कर रहे हैं तो जब हम खेत की जुताई करते हैं उसके पूर्व हमें मिला देना चाहिए। जब बारिश होती है तो यह पानी को अपने अंदर सोख लेता है और इस तरह से आप देख रहे हैं किसान भाइयों वीडियो में, और पानी को सोख लेता है। और इसके बाद यह जब पानी उपलब्ध नहीं होता है तब फसलों को इसके जो अणु हैं वो टूट जाते हैं और पानी उपलब्ध कराते हैं। हाइड्रोजेल की मदद से खेतों में 25 से 30 दिन तक नमी को बरकरार रखा जा सकता है। यदि 25 से 30 दिन तक पानी नहीं दिया है फसलों में या बारिश नहीं हुई है तो भी काम करता है। ये काम कैसे करता है इसके बारे में किसान भाइयों आपको हम बताते हैं। हाइड्रोजेल एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क हाइड्रोफिलिक अणुओं का जाल होता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। यह इस प्रकार काम करता है, इस छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और जब हम इसको खेत में डालते हैं और पानी की कमी होती है तो इसके जो अणु हैं वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, स्प्लिट होकर फैलने लगते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं इसमें पानी डाला गया है तो ये पानी को अपने अंदर सोख रहा है और स्प्लिट होने के बाद ये अणु फसलों को पानी की जो उपलब्धता है वो उपलब्ध कराते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजेल 400 ग्राम वाटर को, 400 ग्राम पानी को अपने अंदर सोख लेता है। मतलब इसमें 400 गुना अधिक पानी को सोखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो होती है किसान भाइयों। तो इसका उपयोग हम यदि खेती में करते हैं, पौधों में करते हैं, तो हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ों के आसपास नमी मौजूद रहती है और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलती है। तो इसका जो उपयोग है वो है हम आने वाले समय में पानी की कमी को देखते हुए बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जहाँ बारिश कम होती है या बारिश बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे यदि 1 से 2 सिंचाइयों का पानी उपलब्ध है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस तकनीकी के माध्यम से 1 एकड़ में कितना हाइड्रोजेल चाहिए और ख़र्चा कितना आएगा इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं।
1 एकड़ में यदि हाइड्रोजेल का हम उपयोग करेंगे तो 4 से 5 किलोग्राम हाइड्रोजेल ग्रेन्यूल की ज़रूरत होती है। जो दानेदार ट्रांसपेरेंट हाइड्रोजेल होता है उसकी 1 एकड़ के लिए मात्र 4 से 5 किलो की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजेल की कीमत प्रति किलोग्राम लगभग 400 से 1400 रुपये तक होती है। तो जो हमारा कृषि वाला है, एग्रीकल्चर में जो उपयोग करते हैं, खेतों में उपयोग करते हैं, मेडिकल उपकरण बनाने में काम आने वाला हाइड्रोजेल महंगा होता है बजाय एग्रीकल्चर जो उपयोग करते हैं उनकी तुलना में। तो जो मेडिकल सेक्टर में उपयोग होता है, एग्रीकल्चर ग्रेड हाइड्रोजेल की कीमत 400 से लेकर 800 रुपये प्रति किलो तक होती है। वहीं हम बात करें मेडिकल वाले की तो उसकी लगभग 1400 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलती है। अब हम किसान भाई आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोजेल की कीमत 400 से लेकर 800 रुपये प्रति किलो तक होती है। तो हाइड्रोजेल का उपयोग करने पर प्रति एकड़ 1600 रुपये से 2000 रुपये तक का हमारा खर्चा आता है। इतने में हमारे 1 एकड़ की जो फसल है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजेल की पूर्ति की जा सकती है। और आप देख रहे होंगे जो हाइड्रोजेल वाला पौधा है, जो बिना हाइड्रोजेल वाला है, और ये ग्वार के बीज हैं, इनकी यदि बाज़ार में कीमतें जो है अधिक रहती हैं तो हाइड्रोजेल की कीमत भी प्रभावित होगी, अधिक होगी। यदि ग्वार की जो रेट हैं वो बाज़ार में कम होंगे तो हमारे जो हाइड्रोजेल हैं उनके भी दाम घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यह निर्भर करता है ग्वार के रेट पर। 1 एकड़ में 2000 रुपये का जो कॉस्ट है वो आती है हाइड्रोजेल का उपयोग करने पर। हाइड्रोजेल से फसल को क्या फ़ायदा होता है, कैसे फ़ायदा होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजेल फसल को फ़ायदा पहुंचाता है। भूख सूखे से निपटने के लिए हाइड्रोजेल का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है और बारानी क्षेत्रों में और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इसका उपयोग प्रमुखतया से प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे हाइड्रोजेल और बिना हाइड्रोजेल वाली फसलों को। हाइड्रोजेल अपने आकार का 400 गुना पानी अपने अंदर संचित कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर 400 गुना अधिक पानी। तो इस प्रकार से यह हमारी फसलों के लिए लाभकारी होता है। किसान भाइयों, इसी प्रकार यदि आप हाइड्रोजेल का उपयोग करेंगे तो जो आने वाले समय में पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, उससे भी निपटा जा सकता है। यह ट्रांसपेरेंट दानेदार होता है और इसका कोई भी जो वातावरण के लिए नुकसान है वो नहीं होता है। यह पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होता है और हाइड्रोजेल 50% तक पानी की बचत करता है। यदि हमने खेत में उपयोग किया है तो हमारा लगभग 50% पानी बच जाता है, हमें सिंचाइयों की आवश्यकता कम पड़ती है और हम इस प्रकार से बचत कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप जो इसकी पूरी साइकिल है, कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि हाइड्रोजेल तकनीकी का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं, कृषि की जो फसलें हैं, उनमें हम देखेंगे कौन कौन सी फसलों में उपयोग प्रमुखता से करते हैं। हाइड्रोजेल का उपयोग वैसे तो सभी फसलों में किया जा सकता है, किंतु कपास और नरमा इनमें कर सकते हैं, मक्का में कर सकते हैं, बाजरा में कर सकते हैं, सोयाबीन में कर सकते हैं, चावल में कर सकते हैं, गेहूं में कर सकते हैं, रागी में कर सकते हैं। और इसके अलावा उद्यान की फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं, उनमें भी उपयोग किया जाता है। रबी और खरीफ सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप उद्यान की या बागवानी फसलों में उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी इसका जो लाभ है वो अच्छा देखने को मिलता है। सब्जियों में यदि आप उपयोग कर रहे हैं, बागवानी में उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पानी की समस्या है, पानी की कमी है, जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, तो वो बचत हो जाती है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिना हाइड्रोजेल का पौधा और हाइड्रोजेल का पौधा अंतर स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि हम खेत में हाइड्रोजेल का उपयोग करना चाहते हैं तो रोपाई से पूर्व, बुआई से पूर्व हमें हाइड्रोजेल खेत में मिला देना चाहिए और उसके बाद जुताई कर देनी चाहिए खेत में, जिससे अच्छी प्रकार से वह खेत में मिल जाए। जैसा आप देख रहे हैं और फसलों का जो उत्पादन है हमारा अच्छा प्राप्त हो। ये फसलें हरी भरी दिखाई दे रही हैं, ये हाइड्रोजेल तकनीकी का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से फसलों को फ़ायदा होता है। और अब हम बात करेंगे
कि हाइड्रोजेल तकनीकी फसलों में किस प्रकार उपयोगी है और कैसे इसका जो है उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि फसल में उपयोग करना है तो जुताई करने समय कर देना चाहिए। जब हम जुताई करते हैं उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई या बारिश हो जाए तो अच्छा है, जिससे हाइड्रोजेल के जो अणु हैं वो अपने अंदर पानी को सोख लें। और पानी को सोखने के बाद ये आप देख सकते हैं मोबिलिटी प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस, हाइड्रेटेड प्रोसेस, ये इसकी जो प्रोसेस है वो साइकिल है। इस प्रकार से हाइड्रोजेल हमारा काम करता है। हाइड्रोजेल के दाने का छिड़काव खेतों में सूखा या गीला दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आप फसलों में उपयोग कर सकते हैं। और ये हाइड्रोजेल फूलता है और स्पेस को कवर कर लेता है और अपने अंदर पानी को सोखे रखता है, जिससे मिट्टी के जो आसपास का एरिया है वो भी मॉइस्चराइज्ड बना रहता है। हाइड्रोजेल का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था और कहां पर हुआ था, इसके बारे में किसान भाइयों आपको हम बताने वाले हैं। वर्ष 1950 में मिस्र के वैज्ञानिकों ने सूखे से निपटने के लिए हाइड्रोजेल तैयार किया था। सन 1950 में जब मिस्र में सूखा पड़ा था तो उस समय वहाँ की जो पानी की स्थिति थी वो गंभीर हो गई थी। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकी का इजाद किया जिसमें पानी कम लगे। भारत में भी 50 से अधिक कंपनियां हाइड्रोजेल का उत्पादन करती हैं। हमारे देश में भी हाइड्रोजेल तकनीकी का उपयोग काफ़ी प्रचलन में है और आने वाले समय में इसका जो उपयोग है वो अच्छा होने वाला है और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें पानी की कमी देखने को मिलती है। धान, गेहूं, मक्का फसल के अनुसार हाइड्रोजेल का उपयोग कर सकते हैं। यदि फसलों में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हाइड्रोजेल का छिड़काव किया जाता है तो इतनी मात्रा इसकी पर्याप्त होती है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, लगभग 1500 से 2000 के बीच में हो जाता है। आप वीडियो में फसलों की फ़ोटो देख सकते हैं किस प्रकार से अंतर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजेल का उपयोग करने से और बिना हाइड्रोजेल का उपयोग करने वाली फसल में। तो किसान भाइयों, ये हाइड्रोजेल तकनीकी वाकई में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। हाइड्रोजेल खरीदेंगे कहाँ से, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से। तो आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से, अमेज़न के माध्यम से और यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। या फिर कृषि भंडार, कृषि खाद्य भंडार की दुकानें होती हैं बाज़ार में, शहरों में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उनके पास भी उपलब्ध होता है प्रचुर मात्रा में, आजकल वो भी रखने लगे हैं। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो हाइड्रोजेल तकनीकी के माध्यम से आप इसका जो खेती में उपयोग है वो कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, कब करें, इसके बारे में आपको हमने जानकारी दी। और यदि आप इस वीडियो में हमारे नए हैं तो अपने किसान दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और उनको भी भविष्य के लिए ऐसी जानकारी काम आ सके। तो किसान भाइयों, ये आप देख रहे होंगे कि फूलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो ग्रीन नेट, शेड नेट हाउस के अंदर है वहाँ भी हम हाइड्रोजेल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा यदि पानी की मात्रा देते हैं, फॉगर्स ज़्यादा चलाते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि हम हाइड्रोजेल का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर पानी बार बार नहीं देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं देना पड़ेगा, तो इससे इंसेक्ट और पेस्ट की जो समस्या है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शेड नेट हाउस, पॉली हाउस या हम संरक्षित खेती कर रहे हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और यदि हम ड्रिप के माध्यम से सब्जी वाली फसलों को लगा रहे हैं तो जब मेड़ जुताई करते हैं और मेड़ तैयार करते हैं उस समय हमें हाइड्रोजेल को मिला देना चाहिए और उसके बाद बेड तैयार करना चाहिए, जिससे हमारी फसलों को पानी की भी कम आवश्यकता पड़े। आप देख रहे हैं सेब में, सब्जियों में और जो हमारी खाने वाली फसलें हैं उनमें भी उपयोग कर सकते हैं और हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप लोग हाइड्रोजेल का उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।